पिछले 2 दिनों से मार्केट में क्या चल रहा था। हर एक न्यूज़ चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहां मर्जी देख लो, केवल अमेरिका, ईरान, इज़राइल, मिसाइल पे मिसाइल, थर्ड वर्ल्ड वार की बातें। और इधर हमारे रिटेलर भाई सोच रहे थे कि मंडे को जैकपॉट लगेगा, मार्केट में क्रैश आएगा, 500,000 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिलेगी, कॉल लेंगे या पुट, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, ना सिर्फ आपके पैसे लिए बल्कि आपका अहंकार भी तोड़ दिया। सॉरी, हमारा अहंकार तोड़ दिया। हम सब तो एक ही है ना मेरे भाई। आज की वीडियो कोई एनालिसिस नहीं है, ये एक आईना है। अगर ध्यान से देख लिया तो शायद आपका अकाउंट बच जाए। याद करो, फ्राइडे 3 बजे के आसपास एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी। उस समय कई लोगों ने कहा था कि लगता है मार्केट में सेल ऑफ आ गया है, अब मार्केट गिरेगी। लेकिन क्या आपने सोचा कि उतनी बड़ी रेड कैंडल आखिर बनाई किसने? क्या हमने बनाई थी? इतनी बड़ी क्वांटिटी कौन सेल करेगा? वो बड़े खिलाड़ी थे, शायद उन्हें अंदाज़ा था कि वीकेंड पर क्या होने वाला है या शायद वर्ल्ड में क्या हो रहा है। उन्होंने फ्राइडे को ही सेल कर दिया और होल्ड किया, और मंडे मॉर्निंग आते ही उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, अपने सारे शॉर्ट कवर कर लिए। गेम ख़त्म। फंसा कौन? आज मार्केट खुली 500 पॉइंट गैप डाउन। अब जो हमारे भाई पूरे वीकेंड पे पुट खरीदने की सोच के बैठे थे, उन्हें लगा कि अब टाइम आ गया है। मार्केट ने इंडिकेशन भी दे दिया कि मार्केट नीचे गिरेगा। जैसे ही उन्होंने पुट लेने की सोची, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई। पहली ही कैंडल 200 पॉइंट से ऊपर की थी। याद रखिए, वो बाइंग नहीं थी, वो प्रॉफिट बुकिंग थी। जिन लोगों ने फ्राइडे के दिन शॉर्ट किया था ना, वो लोग आज अपनी शॉर्ट्स को कवर कर रहे थे, प्रॉफिट बुक कर रहे थे। मार्केट 15 मिनट तक ऊपर रुकी और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आना शुरू किया। अब फिर से रिटेलर्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा था। देखा, वॉर का इफेक्ट आखिर आ ही गया ना, मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। और ऊपर से आज एक्सपायरी थी, सब के सब हीरो बनने की ट्राई करने लगे होंगे। मार्केट बिल्कुल टेक्स्ट बुक की तरह लग रहा था। लोअर लो, लोअर हाई, सपोर्ट ब्रेकडाउन, बहुत ही प्यारा। और जब भी इतनी प्यारी मार्केट होती है ना, मेरे दिमाग में घंटियां बजने लग जाती हैं। रिटेलर को विश्वास दिलाया गया कि अब तो गिरावट पक्की है, और 1.55 पे डे लो ब्रेक हुआ, वो भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ। बहुत तेज मोमेंटम, बहुत तेजी से प्रीमियम भी बढ़ा। बुक्स क्या कहती हैं? डे लो ब्रेक, गिरावट पक्की। यहाँ हम सब का विश्वास पक्का हो चुका था कि अब तो गिरावट आ गई बस, और सुबह से तो विश्वास दिलाया ही जा रहा था। और जैसे ही सभी रिटेल प्लेयर्स ने तेज़ी से एंट्री ली होगी, भाई साहब इतनी बड़ी, मतलब जो रेड कैंडल थी उसके 3 गुना बड़ी ग्रीन कैंडल। स्टॉप लॉस उड़ गया, सोचने तक का समय नहीं मिला होगा। और जिन लोगों ने सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, वो तो सोचते ही रह गए होंगे कि अच्छा अब रिवर्सल आएगा, अब रिवर्सल आएगा। क्योंकि सोच के देखो, 9:30 बजे से ले करके 1 बजे तक जो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया गया है, उस कॉन्फिडेंस को टूटने में कितना समय लगेगा। अगर सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं हो तो फिर आप स्टॉप लॉस को बुक कर ही नहीं पाएंगे मेरे भाई। मेरे ऊपर बीती है, मैं जानता हूँ। आपके इमोशंस, आपका डर और इतना बड़ा ग्रीन कैंडल का शॉक, उसके बाद मार्केट ऊपर ही ऊपर, और ऊपर से आज एक्सपायरी भी थी। कल की छुट्टी है, इसीलिए आज मंडे को ही एक्सपायरी हो गई। वॉर न्यूज़ प्लस एक्सपायरी, डेडली कॉम्बिनेशन था। कॉल साइड में भी पैसा बनने नहीं दिया। मूव तो आया कॉल साइड, लेकिन एक्सपायरी का मोमेंटम प्रीमियम क्रैश के साथ चलता है। एक बड़ी कैंडल आती, 2-3 रेड कैंडल आती, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, 2-3 रेड कैंडल, प्रीमियम ऑलमोस्ट उसी रेंज में घूमता रहा। जो प्रो ट्रेडर होंगे, जो कि बहुत ही फास्ट स्कैल्पिंग करते हैं, उन लोगों ने शायद कुछ प्रॉफिट बुक किया भी हो। लेकिन जो लोग नए ट्रेडर हैं, या जो लोग अभी सीख रहे हैं, या जो लोग अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, उन लोगों के बारे में सोच के तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है।
देखो, असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट कहाँ गया, असली सवाल ये है कि कितने लोगों का कैपिटल आज लेके चला गया होगा। प्रॉब्लम वॉर नहीं थी, प्रॉब्लम एक्सपायरी भी नहीं थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी जैकपॉट मेंटेलिटी, कि एक्सपायरी के दिन जैकपॉट लगेगा, वॉर न्यूज़ है जैकपॉट लगेगा। प्रॉब्लम थी ओवर कॉन्फिडेंस, इतनी सारी न्यूज़ देख के, मार्केट का इतना अच्छा मोमेंटम देख के जो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था, वो थी प्रॉब्लम। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग थी प्रॉब्लम। बड़ी क्वांटिटी थी प्रॉब्लम। पिछले 3 दिनों से चिल्ला रहा था, पिछले 2 दिनों से चिल्ला रहा था कि बड़ी क्वांटिटी से एंट्री मत करना, मत करना, मत करना। प्रॉब्लम थी आज बड़े पैसे कमाने हैं, ये सोच। देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी औकात छोटी छोटी कैंडल्स की है, लेकिन हम जो बड़ी बड़ी कैंडल्स के सपने देखते हैं ना, तो बड़ी कैंडल्स के सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन बड़ी कैंडल में एंट्री के लिए बड़ा स्टॉप लॉस भी लेके चलना पड़ता है मेरे भाई। और उतना रिस्क लेने की कैपेसिटी अभी हमारी नहीं है, और वो औकात आज मार्केट ने हमें दिखाई है, मॉर्निंग में भी और 1 बजे के बाद भी। आज अगर नुकसान हुआ है तो ध्यान से सुन लो, दोबारा कह रहा हूँ, रिस्क का रूल बनाओ। डेली 1 से 2% से ज़्यादा का रिस्क मत लेके चलो। कम से कम एक ट्रेड में तो 1% से ज़्यादा का रिस्क मत ही लेना। वॉर न्यूज़ हो, एक्सपायरी हो, कुछ भी हो, ये रूल हमेशा अप्लाई करना मेरे भाई, अगर लंबे टर्म तक सर्वाइव करना है तो। ध्यान रखना, क्वांटिटी से नहीं, स्ट्रक्चर से बड़े बनते हैं हम। ये नहीं कि बड़ी क्वांटिटी में एंट्री ले ली तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, सही स्ट्रक्चर में एंट्री ली तो सही प्रॉफिट आएगा। कितना कमाया उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे कमाया। बाय चांस अगर तुमने ज़्यादा पैसे कमा भी लिए ना, तो वो प्रॉफिट ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। नहीं है विश्वास तो अपने अंदर झांक के देख लो, अपनी रिवेंज, अपनी ट्रेडिंग की हिस्ट्री देख लो। और एक्सपायरी के दिन के लिए खासकर बता रहा हूँ, एक्सपायरी में ट्रेड तभी करना जब क्लियर स्ट्रक्चर बने, क्लियर डायरेक्शन हो। लेकिन सब कुछ क्लियर होने के बावजूद क्वांटिटी कम रखना। और मेरे भाई, थीटा डीके बहुत तेज होता है तो प्रॉफिट फटाफट बुक करना, बड़े टारगेट का इंतज़ार मत करना मेरे भाई। और जैकपॉट की संभावना को अपने दिमाग से निकाल के फेंक देना, खासकर एक्सपायरी के दिन। और एक बात, बड़े बड़े मूव को छोड़ना सीखो। हर एक मूव हमारे लिए नहीं होता। याद रखना, हमारा कैपिटल हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ख़त्म, ट्रेडिंग लाइफ ख़त्म। कल होली की छुट्टी है, मुझे पता है जिन लोगों का लॉस हुआ है वो होली के अगले दिन ट्रेडिंग का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे, सोचेंगे हम रिकवरी करेंगे उस दिन। लेकिन मेरे भाई, ऐसा मत करना, मत करना, प्लीज़ मत करना। होली रंगों का त्यौहार है, रिवेंज का नहीं। इस दिन तो हम दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। सुना है ना वो गाना, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, है ना? तो उस तरीके का मार्केट से लड़ाई मत करना मेरे भाई। मार्केट हमसे बहुत बड़ी है। जो मेरे भाई आज डिसिप्लिन में रहे उनको मेरा सैल्यूट है। जो मेरे भाई फंसे हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि इस दिन को अपने लिए लास्ट वार्निंग समझना। होली के बाद जब मार्केट खुले तो जैकपॉट मत ढूंढना, स्ट्रक्चर ढूंढना, डायरेक्शन ढूंढना। छोटी कैंडल बन के रहना मेरे भाई। बड़ी कैंडल बनने की कोशिश करोगे तो आपको पता है बनेंगे, उसका भी समय आएगा, लेकिन पहले शुरुआत छोटे से ही करनी होती है मेरे भाई। अभी अगर हमने बड़ा बनने की कोशिश की ना, जब हमारी औकात नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो मार्केट रंग नहीं लगाएगा, हमें साफ कर देगा। हैप्पी होली मेरे भाइयों।